मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। गुप्त नवरात्रि के इस महान शुभ अवसर में आपको हम आज एक ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं, एक ऐसी चाबी देने जा रहे हैं जिसे यदि आपने अच्छी तरीके से समझ लिया और अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया, उतार लिया, व्यवहारिकता में अच्छी तरह से ले लिया, तो आपकी भयंकर से भयंकर परेशानी हो, चाहे कितना ही बड़ा कर्जा हो, चाहे कितनी ही बड़ी नकारात्मकता जीवन में हो, हर एक दुख तकलीफ से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही जो भी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन, विषम से विषम इच्छा भी आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। मार्ग खुलेंगे 101%। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ एक ऐसा कोड, एक ऐसा सीक्रेट जिसके बारे में यदा कदा सभी सुनते रहते हैं, आपने भी सुना होगा, लेकिन कभी इस कोड को कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में अच्छी तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं इस कोड के विषय में, जिसे आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। और यह एक ऐसा चीट कोड है जो आपके दुखों को दूर कर सकता है। जैसे गेम खेलते हैं तो उसमें होता है ना चीटिंग कोड, जिससे कि हम जल्दी से 2-3 लेवल ऊपर पहुंच जाते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन में भी 2-3 स्तर ऊपर पहुंच जाएंगे, कई कदम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कोड है यह। तो इसके विषय में आपको गहराई से समझाएंगे हर एक बात को। और सबसे खास बात क्या है, वो ये है कि ये जो समय है, ये शक्ति के जागरण का समय है। दैवी शक्तियों का इस ब्रह्मांड में तीव्र प्रवाह हो रहा है और वातावरण भी पूर्ण रूप से पवित्र है। उन लोगों के लिए जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो पहले से ही राहु केतु और निशाचर की भूमिका निभा रहे हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए कुछ नहीं परिवर्तित होगा। उनके लिए तो नरक में ही सब परिवर्तित होगा। ठीक है, हम बात उन लोगों से करते हैं जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, धार्मिक है और पूजा पाठ अनुष्ठान में भाव रखते हैं, धर्म रखते हैं। हमारा सारा ज्ञान केवल उन लोगों के लिए, मूर्खों के लिए, कुतर्कियों के लिए, और जो हमेशा हर बात में अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, विश्व विजेताओं के लिए ये कार्यक्रम हम नहीं बनाते हैं। वाणी यदि कड़वी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको किसी प्रकार से गलत कह रहे हैं। हम तो केवल यहाँ पर अंतर करना चाहते हैं कि जो बातें हम बताने जा रहे हैं वो केवल उन कानों तक पहुंचे जो कि सचमुच में इस काबिल हैं, इस लायक हैं। ठीक है, तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का आपको 2-3 लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि आपको वो रहस्य पता चल जाएगा जिसके बारे में आपने शायद सुना तो है लेकिन समझा नहीं है। अब आप समझ जाएंगे और इसको प्रयोग करेंगे और कुछ ही दिनों में कायाकल्प अपने जीवन का कर डालेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इस समय और काल पर कुछ परिस्थितियां कठिन बनने जा रही हैं। चंद्रमा का गोचर राहु के साथ होने जा रहा है और राहु चंद्र मिलन ग्रहण लगाएगा, आपको कई प्रकार की परेशानियों में डालेगा। कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम होंगे। 5 बड़ी भविष्यवाणियों में ये चीजें सारी क्लियर कर देंगे, समझा देंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जो कि इस समय और काल पर नवरात्रि के विशेष पर्व में महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की विशेष कृपा आपको दिलवाएगी और हर नेगेटिविटी को दूर करके आपके सारे मनोरथ पूरे करवाएगी। यानी इस समय की मांग है यह महा उपाय जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इस लिहाज से यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको इसे देखकर समझकर अपने जीवन में उतारना आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व बन जाता है। जब हम यहां से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी उस पार अपनी स्तर पर मेहनत अवश्य करनी चाहिए। दोनों हाथ मिलते हैं तभी ताली बजती है। यदि एक हाथ हवा में उठा रहे, दूसरा हाथ आए ही ना, तो ताली तो नहीं बज सकती। उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अंत तक ठहरना, बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, पहले माई के दर्शन करिए, पूरे भाव के साथ लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसे में महामाई आपकी अवश्य सुनने वाली हैं और शायद उन्होंने सुन ही लिया है, तभी यह विशेष महाशक्तिशाली कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। तो चलिए एक बात और आपको बता देते हैं कि धाम पर इस समय बहुत महत्वपूर्ण, बेहद शक्तिशाली महाअनुष्ठान चल रहा है। ऐसे में हम तो कर ही रहे हैं, हमारी तो मेहनत लगी ही है, दिन रात की मेहनत है, हम तो कर ही रहे हैं, हमारा कर्म है, हमारा यही धर्म है। लेकिन आपको भी एक अवसर है कि अगर आप चाहें तो इस महाअनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। अपनी फोटो भेजकर, थोड़ी सी दक्षिणा भेजकर और अपनी इच्छा मनोकामना बताकर आप
इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। भाग लेते ही आपके नाम से आहुतियां होंगी, आपके नाम की अर्जी माई के चरणों में लगेगी। माई का प्रसाद जो श्रृंगार है और तमाम खर्चे होते हैं वो सारे आप लोगों की दक्षिणा से ही आएंगे, तो आपको इसका पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, माई की प्रसन्नता मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब यहां से कोई अनुष्ठान होता है आपके नाम से, तो उसका प्रभाव बहुत प्रबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ शक्ति का जागरण है। यहाँ जागृत रूप में आदि शक्ति ब्रह्मास्त्र विद्या महामाई निवास करती है। तो ऐसे में ये आपको एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। आप चाहें तो भाग ले सकते हैं। वीडियो में नंबर है, नंबरों पर फोन करिए, धाम के नंबर हैं, फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और इसके बाद आपको भी कुछ क्रियाएं करनी होंगी, वो हम बताएंगे जब आप भाग ले लेंगे। उसके बाद प्रसाद सामग्री माई की कृपा आशीर्वाद आपके घर आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। ठीक है, सारी विधि विधान सारी तैयारियां हैं, बस आपका इंतजार है, आ जाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 5 बड़ी भविष्यवाणियों की बात करेंगे, उसके बाद इस कोड को ओपन करेंगे आपके लिए। ठीक है, जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह परिवर्तनों की। तो 10वीं राशि में इस समय पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र पंचग्रही योग बना हुआ है। हालांकि चंद्रमा का परिवर्तन बड़ी जल्दी ही होने वाला है और एकादश भाव में या एकादश राशि में चंद्रमा गोचर करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर राहु के साथ युति बना लेंगे, तो ये और खतरनाक हो जाएगा। अब जब बुध और शुक्र एक साथ मिलते हैं तो कुंडली में मंगल बंद हो जाता है, राहु एक्टिवेट हो जाता है। चंद्रमा के ग्रहण लगाते ही राहु चंद्रमा को बुरी तरीके से खराब करेगा। तो इसका प्रभाव क्या रहेगा आप समझिए ध्यान से। अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास ऐसे ऑफर आ सकते हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, तो आपको ऐसे ऑफर दिख सकते हैं, ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो जल्दी से आपको अमीर बनाएंगे, जल्दी से आपके लॉसेस को रिकवर करा देंगे। या कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में आ जाएगा जो आपको सलाह देगा, यहाँ पैसा लगा दो, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के द्वारा फ्रॉड होने का, किसी व्यक्ति के द्वारा छले जाने का प्रबल प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। मार्केट में उथल पुथल मचेगी, आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट है, कमीशन का काम है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अगले 3 से 5 दिनों में किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, मतलब बिजनेस की, बड़ा बिजनेस व्यवसाय लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ऐसे में ना करें। अगले 3 से 5 दिन थोड़े से आपके लिए भारी हैं। इस समय और काल पर इनके लिए आगे ना बढ़ें। बढ़ना भी चाहते हैं तो एक बार को अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। वैसे भी हम आपको बता दें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जब आप करते हो, जैसे कि नया मकान खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं या फिर शहर बदलना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, स्थान परिवर्तन हो। ज्योतिष में तो अगर आप अपने घर की एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाते हो काम करने के लिए, जैसे ऑफिस आपका फर्स्ट फ्लोर पर है, फिर उसके बाद आपने सेकंड फ्लोर पर अपना ऑफिस शिफ्ट किया या ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया, तो इसे भी स्थान परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है। इसका भी प्रभाव या दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो ऐसे में जब आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। आपकी कुंडली इस कार्य को सपोर्ट करेगी। स्थान परिवर्तन के अनुकूल इस समय है। महादशा अंतरदशा क्या है, कोई पाप ग्रह योग तो एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जातक का, लेकिन अचानक से जातक अपना ऑफिस बदल देता है
किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, या ऑफिस में ही उसने अपना इंटीरियर चेंज कर दिया। पहले बैठते थे तो दिशा होती थी पूर्व, अब बैठने लगे तो दिशा होने लगी पश्चिम, पश्चिम की ओर मुख करके बैठते हैं। और ऐसे में अचानक से लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, अचानक से निगेटिविटी आ जाती है, अचानक से बर्बादियां होनी शुरू हो जाती हैं। एक जातक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 15-20 दिन पहले ही हमने अपना ऑफिस परिवर्तन किया, यानी अपना कार्यालय परिवर्तित किया, और आज ये है कि 15-20 दिन में ही ना जाने क्या हुआ कि उनका पालतू कुत्ता था वह मर गया, उनका एक बहुत ही वफादार व्यक्ति था वह कहीं पर गया और उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, वह भी काम पे आना बंद हो गया और अचानक से फंड्स अटकने लगे, पैसा रुकने लगा, काम का फ्लो खराब हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कहने का मतलब यह है कि केवल छोटे से परिवर्तन का कितना बड़ा प्रभाव है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे में कुंडली का आकलन जरूर करा लो जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही हो। अगले 3 से 5 दिनों में आपको प्रॉपर्टी को रिलेटेड कोई भी बड़ी डील नहीं करनी है, करनी भी है तो पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी से अनुमति ले लेना और कम से कम 151 रुपए हनुमान जी के दान पात्र में, मंदिर के दान पात्र में डाल देना। हनुमान जी को कुछ नहीं दे सकते आप और हम, हमारी इतनी सामर्थ्य क्षमता नहीं कि हम उन्हें कुछ दे सके, लेकिन हम अपना भाव, अपना प्रेम और अपनी भक्ति इसी रूप में उनको, उनकी ही वस्तु उन्हें समर्पित करके देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शब्द को पकड़ने वाले और कुतर्क करने वाले बहुत मूर्ख होते हैं। तो कहने लगेंगे कि हनुमान जी को इसकी क्या जरूरत है, पैसे की क्या जरूरत है हनुमान जी को। हनुमान जी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, हनुमान जी को केवल श्री राम की जरूरत है। ठीक है, कुतर्क ना करिए, बातों को समझने की कोशिश किया करिए। अब यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि रात्रि के समय आपको ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहना है। किसी प्रकार का हादसा हो सकता है, किसी प्रकार का घात हो सकता है। चौराहों से, जो चौराहे होते हैं ना, उनसे सोच समझ कर निकलना है। किसी का उतारा यदि पड़ा दिखाई दे तो उससे कम 10 फीट की दूरी से निकलना, उसे लांघना नहीं है। और कोशिश करें कि सुनसान चौराहों से, कुछ जगह ऐसी होती है शहर बाजारों में या कहीं पर भी, कुछ चौराहे ऐसे होते हैं जो बहुत सुनसान से होते हैं। अक्सर लोग अपना उतारा वहीं पर रखते हैं और उतारा रखने का मतलब ही यही होता है कि वह उतारा वहीं पर इंतजार करेगा। आप जैसा कोई भोला भाला इंसान निकले जिसकी ग्रह दशा भी कमजोर चल रही हो और उस उतारे को किसी भी प्रकार से वह लांघ जाए, छू जाए, स्पर्श कर जाए और वह आपके साथ हो ले और आपकी बर्बादी शुरू। तो सुनसान इलाके में चौराहे से थोड़ा सा कोशिश करें कि वहां से आप ना निकलें। निकलना भी पड़े तो बड़ा सोच समझकर, अलर्ट होकर। ठीक है, और अगर निकलना भी पड़े तो मन में माँ बगलामुखी का चित्र ध्यान करिए और माँ बगलामुखी का नाम स्मरण करते हुए निकलना, तो बच जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। किसी एकांत स्थान में बड़े वृक्ष जैसे कि नीम का वृक्ष, कीकर का, बबूल का, पीपल का, बरगद का, ऐसा कोई वृक्ष के नीचे कोई टॉयलेट वगैरह ना करिए। और रात्रि के समय और दोपहर ठीक 12 बजे के आसपास एकांत में है जो ऐसे वृक्ष, ऐसे वृक्षों के नीचे आप ना रुकिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय और काल निगेटिविटी का समय है। ऐसे में आपको बचना बहुत आवश्यक है। अकारण ही किसी से आपका विवाद हो सकता है, अकारण ही लोग आपसे उलझने की कोशिश करेंगे और बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के ही आपका मन अचानक से खराब होना शुरू हो जाएगा। पुरानी बातें, बिना मतलब की बातें मन में आएंगी और मन दुखी होना शुरू हो जाएगा, मन में नकारात्मकता बढ़ने लगेगी और अपने पराई में पहचान करने में आप गलती कर सकते हो। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि लोगों के साथ बहस कम करना है, लंबी चौड़ी चर्चाएं कम करनी है, एकांकी भी ज्यादा नहीं होना है। यानी एकांत में आप जाएंगे, अकेले में बैठेंगे तो फिर से वही बातें मन में आने लगेंगी जो निगेटिव हैं और आपको दुखी बनाएंगे। तो आपको किसी न किसी कार्य में उलझे रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है ताकि आपका मन किसी दूसरे कार्य में उलझा रहे और आप निगेटिविटी की ओर, अपने जीवन के दुख दर्द तकलीफों की ओर ज्यादा ध्यान न दे पाए। ऐसा होगा, एकांत में बैठकर मन में दुख के भाव उत्पन्न होंगे, तकलीफों के भाव उत्पन्न होंगे, आंखों से आंसू भी बह जाएंगे और आप अपने आप को अकेला और असहाय भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें निगेटिव ही हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कुछ चीजें पॉजिटिव भी होंगी। पॉजिटिव इस प्रकार से होंगी कि आप अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे। आपके कार्यालय पर कुछ ऐसी घटना घटित होगी जो आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी, आपके लिए अच्छी रहेगी। आपकी शत्रु करने की बहुत कुछ कोशिश करेंगे कार्यालय में, कार्यालय की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी क्रिया शक्ति, आपकी कर्म की शक्ति बहुत प्रबल है। आप बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं और उसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। आपके किए गए पुराने आचरण इस समय पर आपके लिए फलित हो जाएंगे। उच्च अधिकारियों का, सरकार का, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिलेगा।
रुके हुए अटके हुए कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे, ये बातें निश्चित हैं। पैसे का आगमन आपके जीवन में होगा, धन का आगमन होगा, किसी प्रकार से भी हो, आपने कहीं से कोशिशें कर रखी हैं तो आपके पास धन आएगा। कोई व्यक्ति आपको स्वयं चलकर आकर आगे बढ़कर आकर आपको पैसा दे सकता है, आपका ही पैसा आपके पास आएगा, ये याद रखना। इस समय और काल पर इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकते हैं, आपके वाहन आदि खराब हो सकते हैं, मशीनरी का कार्य है जिन लोगों का, वो लोग ज्यादा परेशान हो सकते हैं। लेबर वर्कर आपको परेशान कर सकती है, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा, छल या फ्रॉड भी आपकी लेबर वर्कर कर सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इस समय और काल पर आपको अपने सिर में भारीपन, खासतौर से आगे के सिर में यानी माथे में आपको भारीपन, थकावट और कमजोरी का एहसास हो सकता है। पीठ में दर्द और कमर के निचले हिस्से में, पैरों में, पिंडलियों में खासतौर से आपको जड़त्व का एहसास होगा, जैसे कि बांध दिया गया है, दर्द होगा, तकलीफ होगी, काम को न करने की इच्छा आपके मन में आएगी। तो आपको ऐसे में थोड़ा सा एक्टिव होना है, सुबह जल्दी जाकर योग, प्राणायाम, अध्यात्म में अपनी रुचि को जगाना है, भगवान के भजन करिए, नाम स्मरण करिए। ये समय और काल है जब आप भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पूजा पाठ अनुष्ठान में अपनी रुचि रखिए। पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ की सेहत को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, माँ की सेहत लगातार खराब होती चली जाएगी। जीवन साथी से आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी आपको समझ नहीं पा रहा है और अपने मन की कर रहा है, आपसे बहस आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है। आपको मौन रहना है और अपने ऊपर ध्यान ज्यादा देना है, चीजें अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में भी किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है, आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है और पार्टनर के अगर वो कैरियर में है, जॉब में है, कहीं बिजनेस में है, तो उनके कैरियर में किसी प्रकार की अचानक से मुसीबत आ सकती है। आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत अधिक बढ़ेंगे, तो आपको अपनी नेगेटिविटी पर काम करना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ अचानक से किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, अचानक से उनके साथी उनको दगा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, अचानक से आपका खर्चा बढ़ सकता है, कोई बड़ा खर्चा आपके जीवन में आ सकता है। निकट भविष्य में आपको वाहन आदि का सुख प्राप्त होने वाला है, प्रॉपर्टी का भी सुख प्राप्त होने वाला है, लेकिन अगले 3 से 5 दिन थोड़े से आपके लिए भारी हैं। इस समय और काल पर आपका मन कामों में कम लगेगा और मन में विचारों की धुंध सी छाई रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी। इस समय और काल पर ट्रांसफर भी हो सकता है आपका, या फिर कार्यालय वगैरह का परिवर्तन भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो इस समय और काल पर नहीं जा पाएंगे, किसी प्रकार की रुकावट आ जाएगी, अगले 3 से 5 दिन उनके लिए भारी है। विद्यार्थियों की यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर के कार्यों में उलझे रहेंगे। बड़े विद्यार्थियों को भविष्य को लेकर अनजाना डर, भय सताएगा। राहु क्या है? डर है, भय है, अनजाना डर, वही इन लोगों को सताएगा। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिन आपको 3 प्रकार की बड़ी सावधानियां रखने की आवश्यकता है। पहली ये कि किसी भी निगेटिव परिस्थिति को याद कर करके दुखी नहीं होना है, किसी भी नकारात्मक चीज की ओर आकर्षित नहीं होना है, व्यसन आदि से दूर रहना है, अनैतिक कार्यों से, अनैतिक लोगों से दूर रहना है, यानी अपने आप को सेफ रखना है, प्रोटेक्ट रखना है। दूसरा ये कि अपने पैसे को बचाकर रखना है। निकट भविष्य में आपको खुद को पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता होने वाली है, तो अपने लिए अपने पैसे को बचाकर रखिए। किसी की मदद, किसी की सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तीसरा ये कि अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य और अपने काम पर सबसे अधिक ध्यान दीजिए। चीजें बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, धीरे धीरे आपको वही काम आएगा जो आपका अपना है, और वह आपका अपना क्या है? आपकी सेहत, आपका शरीर। पहला सुख है निर्मल काया, तो इसकी आप विशेष देखभाल कीजिए, रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। ठीक है, अपने शरीर को न तोड़िए, अपने मन को खराब न करिए, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। समय आने पर कामयाबियां भी मिलेगी, दुख तकलीफ भी दूर होगी। ये सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपके जो गोचर है इसके आधार पर बताई है, जन्म पत्री के आधार पर नहीं। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कोई ऐसे योग बने बैठे हों जो आपको सुखी होने ही नहीं दे रहे हैं, या अचानक से कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो चुका हो, कोई ऐसा आपने कार्य कर दिया जैसे हमने अभी आपको बताया था, या कोई अंतरदशा महादशा आ गई। तो इसको जानने के लिए कि अचानक से मुसीबत आने का कारण क्या है, या फिर लंबे समय से प्रॉब्लम में फंसे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। कई बार जातक तंत्र मंत्र नकारात्मकताओं में उलझ जाता है, कई बार लोगों के द्वारा किए गए कर्मों की सजा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि आपकी खुद की जीवन में निगेटिविटी है किसी पाप ग्रह योग की वजह से। तो इस निगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए और इस नवरात्रि में महामाई का ब्रह्मास्त्र विद्या का
एक विशेष आवरण सुरक्षा कवच हासिल करने के लिए और हर प्रकार की दुख तकलीफ को माई को बताकर और माई की सहायता से दूर करने के लिए यह महारक्षा कवच है। इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके लिए ही हमने बनाया है। हमारी साधना का पूर्ण बल इसमें समाहित है। जब ये आपके घर पहुंचेगा तो यह जाते ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। तुरंत आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। कुछ परिवर्तन पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी होंगे। क्योंकि नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया गया है, वह घबराएगा, डरेगा, क्योंकि माँ बगलामुखी उसको खा जाएंगी, उनका वो भोजन है, तो वह डरेगा, घबराएगा, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर दिखेगा। लेकिन कुछ समय के बाद सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आपके अनुकूल वातावरण बनता जाएगा। बड़े ही शुभ प्रभाव हैं इस महारक्षा कवच के। तो आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं, ये आपके लिए ही तैयार है। ठीक है, नंबर वीडियो में है, किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप ले सकते हो। यहां तक सारी बात समझ ली आपने। अब बात करते हैं उस कोड की, जिस कोड के बारे में शास्त्रों में भी खूब लिखा हुआ है और यदा कदा आपने सुना भी है। ब्रह्म मुहूर्त। देखो, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो साधक, उच्च स्तरीय श्रेष्ठ संत और देवी शक्तियों को साधने वाले, उन्हें सिद्ध करने वाले तो थे ही, साथ ही साथ वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते थे चीजों के विषय में। तो उन्होंने दिन को कई भागों में विभाजित किया, जैसे कि किसी को राहु काल कह दिया, तरह तरह के मुहूर्त बना दिए। उन्हीं में से एक है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त एक कोड है। कह सकते हैं कि यूनिवर्स उस समय पर आपके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सप्त ऋषियों की यात्रा निकलती है ब्रह्म मुहूर्त में, और जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा होता है वे बस एक ही शब्द बोलते हैं, तथास्तु। तो तथास्तु यानी कि जो भी तुम कर रहे हो बस वो चीज में तुम्हें फलित हो जाएगी, उन्नति मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सो रहा है वह और ज्यादा सोएगा, जो जाग रहा है वह और जागेगा, जो मेहनत कर रहा है और मेहनत करेगा। कहने का मतलब ये है कि वो समय और काल पर आप जो भी करते हैं उसका फल मिलना 100% तय है, उसी रूप में मिलेगा। तो अब यही है कोड। तो अब ब्रह्म मुहूर्त है क्या? असल में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी है। उल्टे सीधे समय को ब्रह्म मुहूर्त समझ लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कई अच्छी बातें होती हैं। सबसे पहली चीज ये कि ये वो समय काल होता है जब रात्रि का समापन होता है, दिन का उदय हो रहा होता है, यानी कि वहां पर माया जो है ना वो पूर्ण रूप से गहरी निद्रा में सोई हुई होती है। और यही वो समय होता है जब विज्ञान कहता है कि इंसान रैम स्टेज ऑफ स्लीप में जाता है, यानी कि सबसे गहरी निद्रा अवस्था में चला जाता है और ब्रह्म से कनेक्टेड होता है। इसी समय और काल पर आपको दैवीय सपने आते हैं, देवी देवताओं से जुड़े हुए सपने आते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। कौन सा है वो समय? 3:15 से लेकर 3:45 के बीच का समय। अब आपको क्या करना है? इस समय पर आपको सोना नहीं है। यदि आप सोएंगे तो आप सोते ही रह जाएंगे, भाग्य आपका साथ बहुत ही कम देगा। तो आपको क्या करना है? प्राचीन काल में ऋषि मुनि इस समय और काल का महत्व समझते थे। वो जागते थे इस समय पर और गुप्त साधनाएं किया करते थे। बड़ी जल्दी साधनाएं फलित भी होती थी। तो आपको क्या करना है? 7 दिन का ये प्रयोग है, इसे करके देख लीजिए। प्रयोग आप किसी भी दिन से करिए, कोई दिन की बाध्यता नहीं है। और इस समय और काल पर यह प्रयोग और जल्दी फलित हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रि है, प्रयोगों का समय है, प्रयोगों के फलित होने का समय है। तो आपको क्या करना है? रात्रि के समय एक कांच का पात्र लीजिए या तांबे का पात्र लीजिए छोटा सा, उसमें स्वच्छ जल भरिए और उसके अंदर तुलसी मैया का एक पत्ता डाल दीजिए। किसी बालक से दिन के समय तुलसी मैया का पत्ता तोड़वा लेना और रविवार, एकादशी, चतुर्थी को न तोड़वाना। इन चीजों का ख्याल रखना, ठीक है। तो एक तुलसी मैया से पत्ता लिया आपने और उसके बाद उस जल में उस पत्ते को डाल देना। रात्रि को सोते समय की क्रिया है ये। और इसमें थोड़ी सी केसर डाल देना, नहीं है केसर तो थोड़ी सी हल्दी डाल देना, एक इलायची डाल देना और एक लौंग का जोड़ा डाल देना। इन चीजों को आप डाल दीजिए। इसके बाद आपने इसे ढककर और अपने सिरहाने बिस्तर के नीचे रखकर सो जाइए, ठीक है। अब आप सुबह जागिए, अलार्म लगा लीजिए। 3:15 पर आंखें खोलिए, जागिए, अपने ही बिस्तर पर बैठ जाइए। कुछ नहीं करना है, स्नान आदि नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना ही मोबाइल देखना है, ना ही दुनिया भर की बातें सोचनी है। बस अपनी इच्छा, अपनी विश के बारे में सोचिए जो आपको पूरी करवानी है भगवान से। भगवान जिस भी रूप में आप पूजते हैं उन्हें ध्यान कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी है, भोले बाबा है या महामाई है। आपको बस उन्हें मन में याद करना है, कुछ भी बोलना नहीं है। बस मन ही मन अपनी इच्छा, मनोकामना के बारे में भगवान को बताना है, महामाई को बताना है। उसके बाद नीचे जो जल आपने रखा है सिरहाने अपने बिस्तर के नीचे, उसे आप उठा लीजिए और उस जल में देखिए और अपनी इच्छा, मनोकामना को 21 बार बोलिए और अंत में मंत्र बोलिए क्लीम, ठीक है।
क्लीम मंत्र बोलिए, कोई दोष नहीं लगेगा, आप चिंता ना करिए। ये आप साधना नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी मन में भय लगे, वैसे तो हम कह रहे हैं कि कोई दोष नहीं लगेगा, तो मन में ही मंत्र बोल सकते हैं, मन में ही इच्छा बोलिए। तो इच्छा आपकी है कि आपका कर्जा दूर हो जाए, तो मन में आप बोलिए कि आप कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। हो जाए ऐसा नहीं, हो रहे हैं, आप कर्जे से मुक्त हो रहे हैं। और मन में बोलिए क्लीम, और इसमें फूंक दीजिए। इस प्रकार से आपको 21 बार ये बोलना है और फूंक मारनी है, और यह मंत्र से अभिमंत्रित हो चुका है। आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ति करने का बल इस जल के अंदर उत्पन्न हो चुका है। अब आप इसे पी जाइए और थोड़ी देर बैठकर भगवान का, अपने आराध्य का मन में चित्र बनाइए। ध्यान करिए कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं, मानसिक पूजा, मनस पूजा करिए, पूजा पाठ करिए मन में ही। और उसके बाद आप चाहे तो बिस्तर त्याग दीजिए, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से सो जाइए। ये क्रिया आप करिए 7 दिन तक। 7 दिन के अंदर अंदर इसके बड़े ही सॉलिड, बड़े ही ठोस परिणाम मिले हैं। हमने जिसको भी बताया है, मार्ग खुलने शुरू हो गए हैं, चीजें होनी शुरू हो गई हैं। बस इस बीच में आपको क्या करना है कि दिन के समय में आपको पूर्ण रूप से धार्मिक व्यवहार करना है, किसी का निरादर नहीं करना है, वाणी को संतुलित रखना है, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है, इंद्रियों की पूर्ति के लिए नहीं भागना कि स्वादिष्ट चीजें, मसालेदार चीजें, चटपटी बाहर की चीजें, उल्टी सीधी चीजें, दूषित चीजें नहीं खानी है, साधारण भोजन खाना है, और जितना हो सके उतना सत्य बोलना है, कम बोलना है। मोबाइल को कम से कम देखना है, सोशल मीडिया पर समय बहुत कम बिताना है, क्योंकि इससे मन में चंचलता, नकारात्मकता आती है, चंद्रमा और राहु खराब होते हैं। बस इस तरह से शांत रहिए, अपनी उस इच्छा को पूर्ण होते हुए अपनी मन में देखिए। धीरे धीरे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति बनती चली जाएगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें आपके अनुकूल होती चली जा रही हैं, मार्ग खुलने शुरू हो गए हैं। इस उपाय को आप कर दीजिए, यह कोड है। इसके विषय में हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी बात करेंगे और इसे और गहराई से समझाएंगे, और इसमें कुछ ऐसी जरूरी चीजें भी हैं जो कि आपको और जल्दी सक्सेसफुल बना सकती है, उसके विषय में भी बताएंगे, क्योंकि वो साधना का हिस्सा है। साधकों के लिए अलग व्यवस्था होती है भगवान के पास, क्योंकि साधक भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, लाडले होते हैं, तो उनके लिए अलग से हम कुछ विशेष बताएंगे अगले कार्यक्रम में। ठीक है, तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कि कुंडली आकलन कराना है, या माई का महारक्षा कवच मंगवाना है, या धाम पर होने वाले महानुष्ठान में भाग लेना है, तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना, धाम के नंबर है, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।